अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ 9वीं क्लास केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के साथ एक पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस। इंशाल्लाह जो सवालात मैं आपको बताऊंगा ये आपको 100% तैयार होना चाहिए। गारंटी मैं देखता हूँ कि आप लोगों का बहुत सारा पेपर जो है इसमें से आ जाएगा। सेम टू सेम पेपर नहीं आता, ये मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसमें से लॉन्ग या शॉर्ट सवाल आएंगे काफ़ी सारे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि ये वो पेपर होता है जो कि बोर्ड की जानब से ही दिया जाता है ताकि बच्चों की अच्छी तैयारी करवाई जा सके, और इसमें से पेपर्स आते हैं और 100% आते हैं। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो सवालात बताता हूँ उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इंशाल्लाह आपका पेपर 100% डन हो जाएगा। सो पानी के एक मोल का मास कितना होता है? 18 AMU या 18 ग्राम? आई थिंक 18 ग्राम है शायद। ठीक है, या 18 AMU या 18 ग्राम। समुद्र में हाइड्रोजन का तनासब क्या वो कितना होता है? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ओशन इज। सो इसका दूसरा है तकरीबन ऑलमोस्ट 11% होती है। ठीक है, 11 और 12 के दरमियान, तो 11 आप इसका लगा सकते हैं। U-235 जब टूटता है तो ये क्या बनाता है? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बनाता है न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अगर आपको किसी MCQs में डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट्स में उसके बता भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट कौन सा होता है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज किलो जूल जूल, नो यूनिट्स। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन विच? सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किस में पाया जाता है? स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन H2O, NH3, HF या HCl। सो ये होता है H और F के दरमियान, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स व्हिच डज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। कौन सा कंपाउंड है जो कि सॉरी पानी में हल नहीं होता? C6H6, NaCl, KBr या मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका ये C6H6 लगा। ठीक है, डैश गैस सबसे ज़्यादा तेज से डिफ्यूज होती है? विच गैस विल डिफ्यूज फास्टेस्ट? सो इसमें आती हैं आपकी हाइड्रोजन है, हीलियम है। ठीक है, तो ये है हाइड्रोजन। इसका मोलिकुलर मास ऑफ KMnO4, मोलिकुलर मास ऑफ KMnO4 इज। सो इसका आप लोगों ने जब मोलर मास बताना है, इसका ऑलमोस्ट जो है वो 158 ग्राम होता है। डैश इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें से कौन सा मिक्सचर जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? सो आई थिंक इसमें है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लग रहा है। ठीक है, सो रस्ट का फॉर्मूला, the formula of rust is Fe2O FeT3। formula of rust is, the chemical formula of rust Fe2O3, और जब इसके साथ XH2O साथ पानी के जब मॉलिक्यूल आएंगे Fe2O3, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें Z और NH के दरमियान होता है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सी होती है? In the redox reaction between Zn and HCl, the oxidizing agent is। तो इसमें redox रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है मेरा ख्याल है H प्लस होगा या H होगा। ठीक है, तो इसका आप लोग नीचे कमेंट्स में बता दें। डैश इज लीस्ट वेरिएबल, इनमें से कौन सा जो है वो सबसे लीस्ट वेरिएबल जो है वो होता है? ठीक है, इस केस में। ठीक है, इसका तो मेरा ख्याल H प्लस आइन ही है। कन्फर्म आप लोगों ने नीचे कर देना है। ठीक है, इसका आप लोगों ने बता देना कम से कम वेरिएबल कौन सा होता है। मेरा ख्याल ये सोना है शायद। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं जी। आप सवाल शेयर करते हैं लॉन्ग शॉर्ट आपके साथ। लेकिन सवाल की तरफ सवाल है टोटल आपके जोड़ी पेपर में 48 नंबर का ये पेपर आएगा। ठीक है, और पहला पेपर होगा आप लोगों का। ठीक है, और केमिस्ट्री है आप लोगों की, और टाइम आप लोगों को मिलेगा 1 घंटा 45 मिनट का। सो पहला डब्बा है शॉर्ट क्वेश्चन का। इसमें टोटल जो है वो 8 सवाल पूछेगा, वो 5 आपने करने हैं। जैसे व्हाट इज एलिमेंट राइट ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स मैग्नीशियम एटम इज हैवियर देन द कार्बन एटम, जस्टिफाई इट। व्हाई a few alpha particles did bounce back on striking with gold foil। डिफरेंशिएट बिटवीन बोहर्स एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बोहर और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के दरमियान फ़र्क लिखें। बाय मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल इज मोर एक्सेप्टेबल दैन मेंडलीव्स प्रोडिक्ट टेबल। मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल जो है मेंडलीव की प्रोडिक्ट टेबल से ज़्यादा एक्सेप्टेबल क्यों है? बाय आयोनाइजेशन एनर्जी इज टेकन एज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज टेकन एज नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को नेगेटिव और आयोनाइजेशन एनर्जी को पॉजिटिव क्यों लिया जाता है? प्रोडिक्ट टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स में फ़र्क तहरीर करें। डिफरेंशिएट बिटवीन पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन प्रोडिक्ट टेबल। डिफाइन एटॉमिक रेडियस की तारीफ करनी है। ठीक है, और इसकी मिसाल भी आपने देनी है। उसके बाद है जी कोई से 5 अज्जा के नाम लिखें।
ठीक है, कोई से 5 अज्जा कौन कौन से वो आपको बता देते हैं जी। ठीक है, 8 आएंगे, तीसरा डब्बा है शॉर्ट क्वेश्चन का, 8 आएंगे, आपने कोई से 5 करने। नोबल गैसेस केमिकल बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाती? पहला, कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड्स में फ़र्क बयान करें। दूसरा, मेटल्स क्या हैं, इनकी कम से कम 2 खसूसियात लिखें। वेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है, इसको साबित करें। तो ये इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों में आपके लिए दिए हुए हैं, कोशिश करें इनको अच्छे से याद करने की, क्योंकि फ़ायदा उसी बच्चे को होना है जिसने याद करना है। जिस बच्चे ने जस्ट वीडियो देखनी है उसे आलमोस्ट इतना फ़ायदा नहीं आना। सो उसके बाद है मार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के दरमियान वेस्ट के दरमियान फ़र्क वाज़ह करें, उनके मिसालें भी दें। डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में फ़र्क तहरीर करें। सस्पेंशंस और सोल्यूशंस टेंडल फैक्ट का मुजाहरा क्यों नहीं करते जब कि कोलाइड करते हैं। NaCN पानी में कैसे हल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस दफ़ा थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं वो भी कंसेप्चुअल दिए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि बच्चे जो है वो थोड़ा सा माइंड शार्प कर सके अपना। तो उसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है जी? आपने इसमें से फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, तो ही आप लोगों को ये फ़ायदा देगा। अगर हम गलवानिक सेल से साल्ट ब्रिज को निकाल दें तो क्या होगा? ठीक है, अगर हम गलवानिक सेल से साल्ट ब्रिज को निकाल दें, या आपको आंसर्स इनके ईजिली मिल जाएंगे। चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप केमिकल कैलकुलेशन के बारे में क्या जानते हैं, तफसील से बयान करें। मोल पार्टिकल और मोल मास कैलकुलेशन की तहरीर करें। ठीक है, ये करना है। प्लांट पुडिंग मॉडल जो है वो आटम का करेक्ट क्यों नहीं है, और इस एंड डिस्क्राइब इट्स मॉडल विद रिजल्ट्स जो है वो आपने ऑब्जर्वेशन बतानी, किसने प्लम पुडिंग मॉडल को गलत साबित किया था वो आपने बताना है। हाउ विल यू जस्टिफाई दैट बॉन्ड स्ट्रेंथ इन पोलर कोवलेंट कंपाउंड इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। डिफाइन एंड एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ ऑफ गैस विद डिटेल। Define electroplating, write its principle, explain electroplating of silver and zinc. What is solubility? Solubility क्या है? Explain factors affecting solubility of, explain how temperature affects solubility. I think वो solute solvent वाले चैप्टर में से है। तो कोशिश करनी है आपने इन लॉन्ग सवालात को अच्छे से तैयार करो, बाकी ये शॉर्ट वाले तैयार करो इंशाल्लाह। और अगर ग्रुप में जाना चाह रहे हैं प्रीमियम में, प्रीमियम का आपको मतलब पता है कि इसमें वही चीज़ें आपको सेंड होंगी जो कि पेपर में आएंगी, तो आपने इन सवालात को अच्छे से तैयार कर लेना है, इन MCQs को तैयार करें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका पेपर स्कीम आएगी और इंपॉर्टेंट बाकी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा अपलोड करने की। सोल्ला पाक आप सब बच्चों को ढेरों कामयाबी